ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। चलिए कॉलर से बात कर लेते हैं। कोलकाता से हमें कॉल किया है, पुष्पा है इस वक्त हमारे साथ। पुष्पा जी, स्वागत है आपका। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। नमस्ते जी। हाँ, मैं मेरी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका बर्थडे है 5/8/1996। जी, 1996 सोमवार को शाम को 4:45 आप 96 बोल रही हैं, 90 बोल रही हैं? हाँ, 96। 96। हाँ। जी, सवाल पूछिए आप। आज शाम को 4:45 क्वेश्चन पूछिए पुष्पा जी। हाँ, वो पढ़ाई में उसका मन नहीं लगता। पहले छोटी थी तब बहुत अच्छा पढ़ाई करती थी, अभी पढ़ाई एकदम नहीं करती है, बहुत चिड़चिड़ी हो गई है। जी, कोई बात नहीं जी, ऐसा है आपकी जो बिटिया है उसका अपना डेट ऑफ बर्थ मूलांक 5 है। 5 का अंक बुध ग्रह के साथ है। बुध ग्रह जो है किसी वक्त डिस्ट्रैक्ट माइंड कर सकता है, क्योंकि उसका अपना अस्तित्व इस प्रकार का है जैसे बुध ग्रह होता है मरकरी, आप उसको पकड़ नहीं सकते। पहला कारण। दूसरा कारण, इनका भाग्य अंक आपकी बेटी का 2 बनता है जो चंद्र का कारक है। चंद्र जो है ये स्लो एंड स्टडी चलता है। आपकी बेटी थोड़ी मूडी हो सकती है, ये सोच सकती है मैं कल पढ़ूंगी, परसों पढ़ूंगी, बात को पोस्टपोन कर सकती है। इसको कंट्रोल करने के लिए 2 बातें नोट कीजिए। पहली बात, बच्ची के गले में एक आप रुद्राक्ष डाल दीजिए। और दूसरी बात, जब आपकी बच्ची अध्ययन करती है उस वक्त आप उसका चेहरा अपना ईस्ट की तरफ होना चाहिए। ईस्ट की तरफ चेहरा करके ओम ए हरि सरस्वती नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। सरस्वती शिक्षा की देवी है, आपकी बेटी बिल्कुल अध्ययन में आगे जाएगी। गॉड ब्लेस। खुरान जी, जिस तरह से हम अपने कार्यक्रम के दौरान किस्मत की चाबी की चर्चा करते हैं कि किस्मत की चाबी अगर आप ये करते हैं तो इनके हाथ है, तो यहाँ मैं सवाल यही पूछना चाहूंगी, तो ये किस तरह से डिसाइड किया जाता है, फैसला लिया जाता है कि ये किस्मत की चाबी इन्हीं के हाथ में? इन्हीं के हाथ में। बिल्कुल आपका प्रश्न बिल्कुल ठीक है, वरना लोग ये समझते होंगे कि खुराना साहब कैसी बातें करते हैं, किस्मत की चाबी तो उन्होंने बताई नहीं, हम आपको बताते हैं। सुनिए, अगर इस सप्ताह आपको शुक्र का साथ मिलना है तो आप चंदन जो है वो आप उसका स्वास्तिक बनाकर उसका मंदिर में चढ़ाते हैं, तो समझो कि ये किस्मत की चाबी शुक्र ग्रह के हाथ में। और अब पड़ोसी की बात कर रहे हैं तो पड़ोसी कारक बृहस्पति का है। इस सप्ताह बृहस्पति आपका साथ देगा। तो कई बार हम ऐसा करते हैं कि हम कहते हैं जी आप बड़ों के पांव हाथ लगाओ। जब कहते हैं कि आपने सरेंडर करना है, आप पांव हाथ लगाइए, तो इसका मतलब यह कि आप जब किसी आगे झुकते हैं, सरेंडर करते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण भी कहते हैं कि आप सब कुछ मेरे हवाले कर दो, मैं आपकी रक्षा करूंगा। वो ये कहना, ये बुध ग्रह और बृहस्पति दोनों इकट्ठे हैं। तो इस सप्ताह हम जो आपको बातें बताते हैं या हर सप्ताह बातें बताते हैं किस्मत की चाबी, हम उसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कौन सा ग्रह जिसका संबंध किसी व्यक्ति के साथ है, या जो कारक व्यक्ति का है या किसी वस्तु का है, वो आपकी मदद कैसे कर सकता है। उसके हिसाब से आप अपनी एक बात नोट की होगी, हम आपको 3 प्रकार के उपाय बताते हैं। एक मैजिक नंबर जिसका लिखने के साथ संबंध है, एक रंग जिसका पहनने के साथ संबंध है, और किस्मत की चाबी जिसका आपके पुरुषार्थ के साथ संबंध है कि आपको चलकर मंदिर जाना होगा, चलकर पिता के पास जाना होगा, चलकर पड़ोसी के पास जाना होगा। इस प्रकार 3 प्रकार के उपाय बताते हैं। तो किस्मत की चाबी जो आपकी बनाते हैं वो इसी प्रकार बनाई जाती है। आप संतुष्ट हैं जी? जी बिल्कुल खुराना जी। चलिए कॉलर से बात कर लेते हैं। होशियारपुर से मैं कॉल किया है, परमजीत है इस वक्त हमारे साथ। परमजीत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार शाहिदा जी। नमस्कार खुराना जी। जी नमस्कार। नमस्कार सर, मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। बेटी का नाम है लवप्रीत कौर। जसप्रीत कौर। 1993। नाम आपने क्या बताया है? लवप्रीत कौर बेटी का नाम। बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ। डेट ऑफ बर्थ दोबारा बोलिए प्लीज। 5 दिसंबर 1993। टाइम 8:25 रात का, पैलेस होशियारपुर। क्या प्रश्न? सवाल क्या है आपका? सवाल मैं इसके कैरियर और शादी के बारे में पूछना चाहती हूँ। इसने मेडिकल कर रही है जी। सुनिए जी, पहली बात है कि आपकी जो बिटिया है उसका मूलांक 5 है, और इसके साथ उसकी जो राशि है वो वर्गो बनती है उसके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, उसका भी जो अंक है 5 है। बुध ग्रह डबल हो चुका है। एक ही बात का ध्यान रखना होगा कि बच्ची कई बार जरूरत से ज्यादा अध्ययन ना करे, काम और आराम का उसको बैलेंस बनाना होगा, वरना पढ़ते पढ़ते उसको डिप्रेशन हो सकता है।
कोई भी काम जिंदगी में करेगी उसको बैलेंस रखना जरूरी है। ऐसे बच्चों को पानी की मात्रा शरीर में ज्यादा चाहिए, वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, कभी ना कभी गुरुद्वारा साहब जाके वो माथा टेके। लवप्रीत कौर आपने नाम बताया, नाम की स्पेलिंग बिल्कुल परफेक्ट है, कोई परिवर्तन की जरूरत नहीं है। ऐसे बच्ची को बोलो कि सुबह उठ के सुखमनी साहब के गुटके को माथा टेके। अध्ययन के लिए जो भी वो कर रही है उसके लिए आउटस्टैंडिंग करियर है, नथिंग टू वरी एट ऑल। जहां तक शादी की आपने बात की, शादी के लिए आपको काफी ज्यादा इंतजार करना पड़ेगा। शादी के वक्त किसी वक्त आप गलत फैसला कर सकते हैं, बेटी आपकी गलत फैसला कर सकती है, तो उस वक्त बिल्कुल आपने स्पष्टवादी होके रिश्ते की बात करनी है। और जब रिश्ते की बात करेंगे बुधवार या मंगलवार का दिन होगा, और बच्ची के एक गले में आप एक रुद्राक्ष शेमुखी वो डाल दीजिए। गॉड ब्लेस। खुरान जी, आंध्र प्रदेश से हमें एक मेल आई है, राधा है, अपना डेट ऑफ बर्थ बताती हैं 2/8/1983, सुबह के 12:50, और आंध्र प्रदेश का ही है, राजमुंद्री एक जगह है वहां से। सबसे पहले तो ये अपने हस्बैंड का नाम बताती हैं, श्रीधर है इनके हस्बैंड का नाम, और फरवरी में इनकी शादी हुई थी 2012 में, लेकिन तब से इनकी शादी की जो ये शादीशुदा जिंदगी है सही नहीं चल रही है, और अपनी ये लाइफ को हैप्पीफुल बनाना चाहती है। तो किस तरह से ये सॉल्यूशन जानना चाहती है? राधा, आपकी अपनी कुंडली में 2 प्रकार के दोष है, ज्योतिष दृष्टिकोण से बात कर रहा हूँ। एक राजभंग दोष है और एक गुरु चंडाल दोष है। जब ये 2 दोष किसी कुंडली में होते हैं तो ऐसे लोग अपनी जिंदगी में इंपल्सिव होकर शादी करते हैं, जल्दी, दिमाग से नहीं दिल से काम लेते हैं कि मुझे लगता है कि बंदा अमीर है, मुझे लगता है कि लड़का अच्छा है। इस प्रकार की धारणा आपने बनाई हुई है, एंड इट्स नॉट अ प्रैक्टिकल हॉरोस्कोप एट ऑल। आपको दोनों प्रकार के उपाय, राजभंग और गुरु चंडाल का उपचार जब तक नहीं करेंगे तब तक बात बिल्कुल नहीं बननी, और ये रफ्ता रफ्ता ये आपका मन मुटाव बढ़ सकता है। और आपने अपने पति का डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखा, वरना वी हैव टू सी द कंपैटिबिलिटी टू सी द प्रॉपर मैचिंग। बट एनीवे, हम आपके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बता रहे हैं। गुरु चंडाल के लिए ओम गु गुरुवे नमः, तब तक जब तक उपचार नहीं करते। ओम गु गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करते रहिए, और इसके साथ आपने एक चौरस चांदी का टुकड़ा, उसके ऊपर बृहस्पति यंत्र बना हो, उसको पीले कपड़े में लपेट कर आप अपने पास रखिए। जहां तक समय का सवाल है, 2013-14 इस रिश्ते को कंट्रोल करने के लिए, मधुर बनाने के लिए समय अति उत्तम है। शुभकामनाएं एंड गॉड ब्लेस। बने रहिए हमारे साथ, यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। लगातार नंबर भी फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पे कॉल लगाते रहिए। फौरन लौटते छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए कल आज और कल।